बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब फ़िज़िक्स का एक ऐसा चैप्टर शुरू हो रहा है जो आपको एक वो कायनात, वो दुनिया, वो जहान जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं ना, ठीक है, जो आप अपनी आँखों से जिस जहान को देख रहे हैं, तो इस जहान के बारे में आपकी समझ को काफ़ी बढ़ा देगा इंशाल्लाह। ठीक, कि ये एक है अनदेखी दुनिया। अभी जो आप चीज़ें ज़्यादातर पढ़ रहे थे ना, मसलन फोर्सेस, ग्रेविटी, ठीक, ये अक्सर वो चीज़ें थी जो आप देखते नहीं हैं। ठीक, ग्रेविटी हमें ऐसे नज़र नहीं आती जैसे सेब नज़र आता है, जैसे आम नज़र आता है, जैसे इंसान नज़र आते हैं। ठीक है, एक अनदेखी फोर्स है, उसका असर नज़र आता है लेकिन ग्रेविटी नज़र नहीं आती। ठीक, लेकिन एक वो जहान है जैसे हम चीज़ों को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, ठीक है, मैटर है, हम पानी को हाथ लगाते हैं, ठंडी ठंडी हवा जिस्म को लगती है। ठीक, हम चाय पीते हैं, स्टीम निकल रही है, बादलों को देखते हैं, बारिश को देखते हैं। ठीक, अपने आँखों देखे जहान के बारे में, और हम इनके पास इन चीज़ों के बारे में जानते क्या हैं? तो जवाब ये कुछ नहीं जानते, ये ना होने के बराबर। ठीक है, वो चीज़ें जिनको हम पैदा होने से लेकर मौत तक, जिनके साथ हमारा वास्ता है, आखिरी सांस तक। ठीक, और आँखों के साथ हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, आप उसकी आदतों को नोट करें। ठीक है, yes, कि अल्लाह ताला ने कितना साइंस का शौक़ और साइंस का मादा उसके अंदर रखा होता है। ठीक है, हमें लगता है कि बेवकूफ़ है, ये क्यों ऐसा करते हैं बच्चे। अक्सर उनको जो चीज़ दें उठाएंगे, पहले हाथों में दबाएंगे, फिर मुंह में डाल देते हैं फ़ौरन। क्यों? वो अपने हर सेंस से उसको चेक करता है। असल में बच्चा शुरू में चीज़ की हर इंफॉर्मेशन लेता है। मिट्टी क्यों खाते हैं? जो भी चीज़ आप उनको दें, मार्कर दे दें, ठीक, रेज़र दे दें, हाथ में पकड़ेगा, फिर बाद में उसको चबाने की कोशिश करेगा कि ये छूने में कैसा है, चखने में कैसा है, सूंघने में कैसा है। हर सेंसेस को यूज़ करेगा, देखने में सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में कलेक्ट करता है। ओके, लेकिन हम जानते क्या हैं? हम सिर्फ अपने सेंसेस से बहुत मामूली इल्म जानते हैं। ये चैप्टर समझने के बाद ना, यू विल बी एबल टू सी। अब देखें, शायद इसीलिए इन्होंने ना ये पिक्चर दी है, कितना अच्छा किया इन्होंने। ठीक है, कि दरख्त, पहाड़, पानी, बादल, आसमान, ठीक है, खुशबू, ठीक है, ये सारा जो इतना खूबसूरत जहान है ये हमारा, ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये क्या है? ठीक है, हम ये इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। yes, इस लिहाज से ये चैप्टर अमीर चैप्टर है, अमीर कर देगा जहन को। yes, ठीक है, ये अमीर कर देगा दिमाग को, कि आप अपनी आँखों से जो जहान देख रहे हैं ना, आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकेंगे। इस चैप्टर की इब्तदा ना एक बहुत बड़ी कुर्बानियों वाली चीज़ से होती है। ठीक है, काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, इसको हम KMT भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। फिज़िक्स में लफ्ज़, जो अच्छी बुक्स होती हैं ना, उनमें लफ्ज़ थ्योरी इस्तेमाल होता है। yes, मॉडल भी अच्छा लफ्ज़ है। ठीक है, मॉडल भी अच्छा लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मैं अब मॉडल के ऊपर ज़्यादा फ़िलासफ़िकल बातें नहीं करता। ठीक है, हम इसको कभी बाद में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हकीकत क्या है, कि हकीकत ये है या हकीकत वो है जो हमारे अंदर है। ठीक है, yes, ये बात की बात है। ठीक है, अब चलें, ठीक है, इन्होंने मॉडल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो हम इनके इस लफ्ज़ का एहतराम करते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक लफ्ज़ साइंस में जो थ्योरी होता है ना, ठीक है, थ्योरी बड़ा पावरफुल लफ्ज़ होता है। ठीक है, थ्योरी वो चीज़ होती है जो जिसकी एक बुनियाद होती है, जो दलील पे खड़ी होती है बात, उसको थ्योरी कहते हैं। okay, ठीक है, वो ख्याल, वो आइडिया जिसके पीछे मजबूत साइंसी दलील हो, ठीक है, और उस दलील को कोई दूसरे साइंसदान रद्द ना कर सकें, उसको कहते हैं थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऐसे नहीं होता कोई बात मुंह से जो कह दिया थ्योरी हो गई साइंसदान की। ठीक है, उर्दू में लफ्ज़ तो है, कहते हैं ना इसको नज़रिया। ठीक है, ये वो वाला नज़रिया नहीं है कि बैठ के नज़रिए देते रहो। ठीक है, मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये नज़रिया है। साइंस में लफ्ज़ जब थ्योरी होता है ना, वो विदाउट दलील नहीं होता। ठीक है, बहुत वो उस यानी भारी दलील के ऊपर रखी हुई बात को हम कहते हैं थ्योरी। ठीक है, अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए आसानी पैदा फरमाए इस चैप्टर को
पढ़ने और पढ़ाने में। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा और अहम चैप्टर है और इसकी इब्तदा एक कुर्बानी वाले टॉपिक से हो रही है, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको मैं कुर्बानी वाला टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक साइंटिस्ट ने वाकई में कुर्बानी दी थी, ठीक है। कुर्बानी क्या दी थी, बस इसकी डेथ को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। बेचारे ने पूरी ज़िंदगी तहकीक की, ठीक, और वो अपनी ज़िंदगी में अपने इस थ्योरी को प्रूफ नहीं कर सका, ठीक है, अपने इस नज़रिए को साबित नहीं कर सका, फिर उसने ख़ुदकुशी कर ली, ठीक है। तो बेचारे की जान चली गई, ठीक है, लेकिन उसने जो थ्योरी बाद में दी है, ठीक है, और उसकी थ्योरी बाद में सही साबित हुई। ये वो दौर था जब केमिस्ट्री बहुत बड़ा इल्म था, फ़िज़िक्स इतना बड़ा इल्म नहीं था, ठीक। फ़िज़िक्स की वो वैल्यू नहीं थी उस वो ज़माना था जब केमिस्ट्री की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज मोर वैल्यूएबल, ठीक। तो उस वक्त केमिस्ट्री वाले इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो इस थ्योरी को नहीं मानते थे, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, KMT को। इसके बारे में मज़ीद बातें बताने से पहले मैं आपको ये लाइनें पढ़ा देना चाहता हूँ, ठीक है। आपको पढ़ के लगेगा ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप कहेंगे इसमें कौन सी ख़ास बात है, ठीक है। तो फिर आगे बात करेंगे फिर, ठीक है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी कहती है कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ये 3 बुनियादी बातें हैं कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत में हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, खींचते हैं। अब ये 3 बातें पढ़ के कोई हैरत नहीं है आपके चेहरे के ऊपर, आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। इंसानी तारीख़ की, इल्म की जो इंसान की तारीख़ है, ठीक है, इल्मी तारीख़ के पुराने तरीन सवालों में से एक सवाल है। इंसान ने जब से शऊर इंसान को मिला है अक्ल की शक्ल में, जब से इंसानों को क्रिएटर ने अक्ल दी है, ठीक है, जब से अक्ल मिली है, इतना ही पुराना एक सवाल है इंसानों के जहन में, ठीक, कि ये जो मैटर है जिसको हम कहते हैं मादा, जो चीज़ वज़न रखती है, जगह घेरती है, मादा कहलाती है, ठीक। ये मादा बना हुआ किस चीज़ से है? यस, ठीक है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ठीक। अब क्योंकि हम ऐसे सवाल हमारे जहनों में आते नहीं हैं और हम इन बातों में सोचते नहीं हैं, इसलिए हमें जब जवाब मिल जाते हैं तो हमें हैरानी ही नहीं होती, ठीक। यस, जिसको भूख ही ना हो उसके आगे आप अच्छा खाना बना के रखने का क्या फ़ायदा है? आप उससे क्या तारीफ़ की उम्मीद रखेंगे? ठीक है, ठंडे पानी की कदर उसी को होगी जिसको शदीद गर्मी में शदीद प्यास लगी होगी। ठंडा पानी उसको पिलाओ, वो बताएगा कैसा है। जिस इंसान की अक्ल तलाश में हो, ठीक, और ऐसे मुश्किल सवालों की तलाश में, ठीक है, तो वही आपको बताएगा ना, ठीक है, कि ये थ्योरी कैसी हैरत अंगेज़ है, ठीक है, कि ये इस सवाल का जवाब कितना खूबसूरत जवाब है, ठीक है, कि मैटर आखिर बना हुआ किस चीज़ से है, ठीक। तो कदीम ज़माने में जो इंसान होते थे ना, जो सोचते थे, शुरू के जो इंसान थे, अल्लाह ताला ने हर ज़माने में ज़हीन लोग पैदा किए, हर ज़माने में बहुत ही आला और कुछ चोटी के दिमाग पैदा होते रहे हैं, ठीक, जो गौर व फिक्र में औरों से बहुत आगे होते थे, ठीक है। अब वो ज़माना ऐसा था, अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें, जैसे यूनानियों का दौर था, तो उस ज़माने में वो जो ज़हीन लोग थे ना उस ज़माने के, वो सोचते तो बहुत थे, लेकिन एक काम था जो नहीं करते थे, जो साइंस के लिए बहुत ज़रूरी था। वो अपनी सोच को परखते नहीं थे, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए परखते नहीं थे। परखते कैसे हैं हम साइंस में अपनी सोच को? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है। लैब जो है ना, लैब वो सुप्रीम कोर्ट है साइंसदानों का। जी, वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला करवाता है, जज फैसला करता है उसका, ठीक है। तो साइंसदानों की सुप्रीम कोर्ट ना उनकी लैब होती है,
ठीक है। और जो अल्लाह ताला के कानून है कुदरत के, जो क्रिएटर ने बनाए, वो फैसला करेंगे, वो जज होते हैं वो, ठीक है, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। ठीक, आखिरी फैसला वहीं होता है। अब चाहे बड़े से बड़ा साइंसदान है या मामूली से मामूली है, ठीक, तो अगर फैसला बड़े साइंसदान के खिलाफ भी आ सकता है, छोटे के हक में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें फैसला होता था। उस ज़माने में क्या था कि जो बड़े लोग कह देते थे उसी को सारे मान लेते थे, ठीक है। भाई ये बड़ा ज़हीन इंसान है, इसने ये बात की है, चलो यही ठीक होगी, ठीक है। इसलिए बात आगे बढ़ती नहीं थी। उस ज़माने के लोगों ने मैटर के बारे में जब सोचा, ठीक, कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, तो कुछ जवाबात उनको भी मिले थे, ठीक है। वो इस बात तक पहुंच गए थे, वो इस बात में, जैसे देखें हम, पानी होता है, पानी, ठीक है। आप पानी में उंगली रख के जब फेरते हैं, उंगली चलाते हैं आप अपनी, ठीक है, पानी में ऐसे, तो पानी खुलता जाता है, उंगली के दाएं बाएं वेव्स बनती हैं और आपकी फिंगर मूव कर रही होती है, ऐसा है कि नहीं, ठीक। मैटर जगह देता है कि नहीं देता? देता है, जगह देता है। उन्होंने इस बात में गौर किया, ठीक है। जब हम एक ईंट को तोड़ते हैं, ये ईंट है, मैटर है, आप इसको मारें, तोड़, यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, फिर यहाँ से तोड़ दें, फिर यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से हर साइड से आप तोड़ते जाएं, क्या नहीं टूटेगी? टूटेगी। तो मैटर को हम तोड़ भी सकते हैं, मैटर खुलता भी है, मैटर जगह भी देता है, ठीक। इन चीज़ों को की वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अगर मैटर पार्टिकल्स का ना होता, आप यूं समझें जैसे मैटर धागों का बना होता, तो क्या हमारी उंगली फंस नहीं जाती पानी में? फंस जाती, ठीक। मैटर के कुछ सिंपल से बिहेवियर हैं, मैटर ब्रेक होता है। अब आखिर कोई चीज़ तभी ब्रेक होगी ना जब उसमें कोई जोड़ होगा, कहीं जुड़ी है तो कहीं टूटी है ना। अगर कहीं जुड़ी नहीं है तो फिर कहीं से टूट क्यों जाती है, ठीक है। और बाज़ चीज़ें एक तरतीब और पैटर्न में टूटती हैं। कभी शीशे को देखें आप, शीशे पे पत्थर मारें तो वो ऐसे पैटर्न में टूटता है, ठीक है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, नमक भी ऐसा करता है, चीनी भी ऐसी करती है, ऐसे करती है, कई ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लुडविग बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने इसमें फ़र्दर तहकीक की। उसकी तहकीक बहुत कमाल की तहकीक है, लेकिन वो 9 क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन की जो थ्योरी है वो आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ना एक निचोड़ है, ठीक है। उसकी तमाम बातों का निचोड़ क्या है, वो ये 3 बातें हैं। ये 3 लाइनों में बोल्ट्जमैन की सारी तहकीक का निचोड़ है, लेकिन वो अपनी इस बात को ना मनवा नहीं सका था बोल्ट्जमैन, ठीक है। वो मनवा नहीं सका था। जब उसने तहकीक की, उसने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने इस थ्योरी को और आगे पहुंचा दिया। उसने कहा कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम देख भी नहीं सकते, और वो हर वक्त मूव कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी भी है, ठीक है, उनके बीच बहुत सारा गैप भी है। ही टोल्ड अ लॉट, बहुत सारी उसने बातें की, लेकिन साइंसदानों ने बहुत मजाक उड़ाया उसकी बातों का। साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे होता है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी में जब कोई अचानक ऐसी बात आ जाए, ठीक, जो बाकी सब की राय से एकदम टकराती हो, ठीक है, तो फिर उस बात को उछाला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एहतराम से उस पर सरे तस्लीम खम हो जाता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एतराज़ात करते हैं, ठीक है, एतराज़ात होते हैं इसमें, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन की इस बात का कि मैटर एटमों का बना हुआ है, एटम बहुत छोटे हैं, इनके बीच बहुत सारा गैप है, और ये जो है ना वो ये मूव भी कर रहे हैं, ठीक। अब ज़रा इन बातों को सुने ना, ठीक है, कि पहली बात तो ये वो कम्युनिटी एटमों को मानती ही नहीं है, ठीक है। एक कौम है, ठीक है, वो मानती ही नहीं है एटमों को। आप उनसे कह रहे हैं एटम हैं भी, बहुत छोटे हैं, बहुत बारीक हैं, आपस में जुदा हैं, इनके बीच गैप भी है, ठीक,
इनकी काइनेटिक एनर्जी भी है, ये जुड़ते हैं तो ठोस हो जाते हैं, खुलते हैं तो लिक्विड हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो गैस बन जाते हैं। ठीक, ये मैंने इक्वेशन बना के इनकी एनर्जी की पैमाइश भी कर ली है। ठीक, इतनी हीट दोगे, इतनी एनर्जी दोगे, इतना टेम्परेचर होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी बातें बोर्ड पे लिख लिख के बता रहे। और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ रियाजी इस्तेमाल कर रहे हैं। यस रियाजी के सहारे उसकी अक्ल की उड़ान है। ठीक है, सारी क्या है? उसकी अक्ल की उड़ान है टोटली। रियाजी अक्ल की बात है ना, वो अपनी अक्ल की उड़ान से इतनी सारी बातें कहे जा रहे हैं। और जज का, मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट, साइंस की सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? लैब होती है। फैसला कहाँ होता है? लैब में होता है। और लैब में इसके पास कोई सबूत नहीं है, बोल्ट्जमैन के पास। इतनी सारी बातें किए जा रहे हैं। यस सर। ठीक, अब बताएं, साइंसदान, ख़ास तौर पर बहुत से साइंसदान होते हैं, ज़्यादातर साइंसदान हसद करते हैं। यस सर। ठीक है, और वो क्या उसकी बात मान लेंगे? तो साइंस की दुनिया में जो दलील होती है ना, जो फैसला कौन दलील होती है, वो लैब से आती है। और बोल्ट्जमैन के पास लैब से कोई दलील नहीं थी जो उसकी थ्योरी को सपोर्ट करती। यस। अब ऐसे में साइंसदानों को खूब मौका मिला, ठीक है, उसकी थ्योरीज पर इतराज़ करने का। और ये होता है ऐसा, ठीक है, जब भी सच्चाई दुनिया में आती है ना तो उसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, ये एक निज़ाम है। ठीक है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा है, इस कायनात का क्रिएटर है, ठीक, इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, सामने वालों ने क्या किया था? खूब मजाक उड़ाया था। ठीक है, और दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। ठीक है, सच्चाई के चक्कर में बेहिजाबाना दलील हो। ठीक है, जब कोई चीज़ लैब में प्रूफ हो जाती है वो बेहिजाब हो जाती है। ठीक है, जब कोई चीज़ लैब में प्रूफ हो जाए तो क्या हो जाती है? बेहिजाब। हाँ, जब तक वो लैब में प्रूफ नहीं होती वो हिजाब में होती है। Yes. तो बोल्ट्जमैन की थ्योरी उस वक्त हिजाब में थी, लैब में प्रूफ नहीं हुई थी, मैथमेटिकल इक्वेशंस में थी, उसकी अक्ल की परवाज़ थी। ठीक है, वो उस वक्त थ्योरी हिजाब में थी, उसने काफ़ी इंतज़ार किया। ठीक है, बोल्ट्जमैन ने काफ़ी वेट किया कि मेरी थ्योरी प्रूफ हो जाएगी, लेकिन उसकी थ्योरी लेकिन वो बीमार हुआ और फिर उसने परेशान होके, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, नाउमीद हो गया। क्या हो गया? नाउमीद हो के बोल्ट्जमैन ने खुदकुशी कर ली। ठीक, उसकी खुदकुशी के 5 साल बाद लैब से दलील मिल गई। Yes, sir. और थ्योरी बेहिजाब हो गई और बोल्ट्जमैन सही साबित हो गया। लेकिन वो अब अपनी कामयाबी देखने के लिए नहीं था। Yes, sir. ठीक है, और लैब से दलील आ गई कि मैटर वाकई पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उसकी वो बात जो थी कि ये कंटिन्यूस मोशन में, ये बात ख़ास तौर पर ये पॉइंट सच साबित हो गया। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। ठीक, जब माइक्रोस्कोप ईजाद हुई, माइक्रोस्कोप में पानी के कतरों को देखा गया, पानी के कतरों के ऊपर कार्बन को आप डाल दें, जैसे तवा होता है ना, तवे का जो ब्लैक कार्बन होता है, तवे के नीचे होता है। ठीक, आप वो ब्लैक कार्बन इस पे डाल दें। ठीक है, या पोलन ग्रेन होते हैं, फूलों से पोलन, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनसे पोलिनेशन होती है, वो आप ड्रॉप करें और माइक्रोस्कोप में उनको देखें। ठीक, तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पानी का कतरा है ना, और ये दाने हैं। ठीक है, तो ये जो वो होता है ना, खड़े खड़े ऐसे ऐसे डांस कर रहे होते हैं, ये अपनी जगह हिल रहा है, ये अपनी जगह हिल रहा है, ये अपनी जगह हिल रहा है। चाहे आप हवा को रोक लें, जो काम कर लें आप, जितना अच्छा आप बंदोबस्त कर लें, इनकी आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। और आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से ये मूवमेंट हो रही है। इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ये लैब का बेहिजाबाना सबूत था। यस सर। इधर आके बोल्ट्जमैन की थ्योरी बेहिजाब हो गई और सामने आ गई। ओके, अब कोई इसको ठुकरा नहीं सकता था। ठीक है, अब इसका इनकार मुमकिन नहीं था। ये तीनों पॉइंट्स अपनी जगह क्या हो गए? इस्टेब्लिश हो गए। ठीक,
बोल्ट्जमैन की सारी थ्योरी सही साबित हुई, ठीक। और बोल्ट्जमैन की थ्योरी हमें ये भी बताती है, बोल्ट्जमैन की थ्योरी हमें ये भी बताती है कि मैटर सॉलिड क्यों है, मैटर लिक्विड क्यों है और मैटर गैस क्यों है। सॉलिड के बारे में आपको पता है कि सॉलिड मैटर की उस स्टेट को कहते हैं जिसमें दो चीज़ें उसकी फिक्स होती हैं, एक उसकी शेप फिक्स होती है और दूसरा उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, Yes. ठीक है। कितनी जगह घेरेगा वो भी फिक्स, शक्ल भी उसकी फिक्स होती है। सॉलिड सच एज स्टोन, मेटल, स्पोन, पेंसिल एक्सेट्रा हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनकी शेप क्यों फिक्स रहती है, इनका वॉल्यूम क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, Yes. ठीक है। ये जुड़े होते हैं, ये अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जिस शेप में होते हैं उसी शेप को मेंटेन रखते हैं। Okay. लिक्विड्स में ना ये इनके बीच की जो फोर्सेस हैं ज़रा वीक हो जाती हैं, थोड़ा सा इनका गैप बढ़ता है, फोर्सेस वीक हो जाती हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स, दस द अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए इनको खींचने वाली जो ताकतें होती हैं बिटवीन दैम आर वीकर, कमज़ोर हो जाती हैं। लाइक सॉलिड्स की तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. वो मूव कर सकते हैं और वो सख्ती से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि वो ऐसे बीचों बीच मूव करते रहते हैं। जैसे वो वलीमे की तकरीब में लोग करीब करीब होते हैं सारे लेकिन मूव कर रहे होते हैं सारे, Yes. ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में सॉलिड में लोग ऐसे बैठे होते हैं जैसे मस्जिद में नमाजी बैठे होते हैं, ठीक है। Yes. Sir. उनके पास हिलने का मौका नहीं होता, वो अपनी जगह थोड़ा हिल तो सकते हैं, Yes. Sir. मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा है जैसे वो वलीमे की तकरीब में लोग बैठे होते हैं, ठीक है। Okay. और यहाँ पे फुटबॉल का मैच खेलते हुए खिलाड़ियों की तरह फ्री होते हैं, वो उधर दौड़ रहा होगा उधर दौड़ रहा होगा, कभी टक्कर भी हो जाती है इनकी, Yes. Sir. ठीक है। तो गैसेस में इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। इसलिए बिल्कुल फ्री मूव करते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, टकरा के फिर दूर चले जाते हैं और ये चीज़ जारी रहती है। अब आप लिक्विड में देखें तो लिक्विड में ना इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। Yes. शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। 1 लीटर मसलन लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक जग है पानी का तो आप वो एक जग एक कप में नहीं डाल सकते, एक जग पानी एक कप में नहीं आएगा, Yes. आपको इतने कप रखने पड़ेंगे जितना जग का वॉल्यूम है, ठीक है। उतने कप आ जाएंगे तो फिर एक जग का पानी इन कप्स में आएगा, जब तक कप्स का वॉल्यूम जग के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। Yes. उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो लिक्विड है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। इधर जाके इनकी शेप ज़रूर चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम तो कम नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा कप चाहिए होंगे। Okay. अब आपको ये बात समझ में आ गई। Yes. गैसेस में क्या होता है, गैसेस में ना शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम, Yes. शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं. नहीं है। आप चाहें तो एक जग गैस एक कप क्या उससे भी कम जगह में डाल सकते हैं, उसको प्रेस करेंगे एक कप में आ जाएगी और Yes. प्रेस करें उससे ज़्यादा छोटी जगह में आ जाएगी, Yes. Sir. ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ना तो गैस की कोई शेप है ना वॉल्यूम है। जब हम सिलेंडर में गैस भरवा के लाते हैं 1-2 किलो 3 किलो 4 किलो, पूरे कमरे की गैस Yes. अगर हम उसको खोलें तो बल्कि कई कमरों की गैस जो है ना वो इस सिलेंडर में जिसमें हम चूल्हा जलाते हैं फिर वो इसमें आ जाती है छोटी सी जगह में, Yes. Sir. ठीक है। तो ह्यूज फुल रूम की, ठीक है, गैस जो है ना वो इसमें आ जाएगी, ओके। Okay. तो ये है, आप देखें कि उसकी थ्योरी ने कितने हमारे दुनिया के वो बातें जो हमारे सामने हो रही हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैम, लुडविग बोल्ट्जमैन हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। चीज़ों को हमें समझने में बड़ी मदद मिली है, ओके।